हेलो बच्चों, कैसे हो सारे। ट्रिपल एस कोचिंग सेंटर में आप सबका स्वागत करता हूँ। मैं राज सर आज से आपको ऑनलाइन क्लासेस भी प्रोवाइड करने की सोच रहा हूँ। क्या डिमांड ही बच्चों की ऐसी है कि मुझे अब लग रहा है कि अब हम क्या करें, ऑनलाइन क्लासेस भी चलाएं। ट्रिपल एस कोचिंग सेंटर जो है मेरा ऑफलाइन क्लास चलता था, लेकिन 2020 जो है कोरोना की वजह से बहुत सारी दिक्कत हो गई, जिसकी वजह से बच्चों को बहुत डिमांड है कि सर ऑनलाइन क्लासेस भी स्टार्ट कीजिए, हमें भी पढ़ना है, हमें भी देखना है। तो मैंने भी सोचा क्यों ना चलो बच्चों के डिमांड पे ट्रिपल एस कोचिंग सेंटर को हम ऑनलाइन भी स्टडी करना शुरू करते हैं। अब देखो क्या है कि जो 9th और 10th की बैच है वो मैं स्टार्ट करूंगा। सबसे पहले आपका मैथ और साइंस दोनों पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। आप नॉर्मल भी पढ़ते होगे, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक स्टार्ट नहीं किया है, और आप जानते भी हो कि आपका जो पेपर है वो 10th क्लास का जो मई के फर्स्ट वीक में आने का हो रहा है ना। तो ऐसे 9th वालों का भी होगा। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं आपको अब स्टार्ट करता हूँ, और अगर आप मेरे साथ बने हो तो मैं आपको ऐसे ट्रिक से पढ़ाऊँगा कि आपको साइंस को जो है वो रटना नहीं पड़ेगा, मैथ्स को जो है वो आपको बहुत ईजी लगेगा। मैं चैलेंज करता हूँ कि अगर आप बच्चे ऐसे हो जिनको बिल्कुल साइंस और मैथ्स से हेट है, अगर आप मेरे साथ लगे हो तो आप 2 से ढाई या 3 महीने के अंदर जब भी आपका सिलेबस कवर होगा, आपका सारा मैथ्स और सारा जो साइंस है वो सब का सब आपके दिमाग में होगा। क्यों? उसका रीज़न है, अभी तक आप छोटे बच्चे समझते हैं सब आपको, और आपको नॉर्मल पढ़ाते हैं कि हाँ चलो आप बेसिक स्टेप पढ़ते जाओ। लेकिन जो अभी आपका जो माहौल चल रहा है, जैसे आप लास्ट ईयर का पेपर देखो, उसमें आपका क्या है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ज़्यादा है। तो अगर आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को आप लॉन्ग मेथड से करोगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा। वही चीज़ हमें क्या करना है, यहाँ पे कम करना है। जैसे बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो मल्टीपल चॉइस में होंगे और जिनका आप चाहो तो 2 सेकंड में कर लो, चाहे तो आप उसको 10 सेकंड में कर लो, ठीक है। एज एग्जांपल जैसे देखिए, अगर हम मैथ का एक क्वेश्चन लेते हैं, 0.3 पे बार है। अगर आप इसको 9th क्लास के स्टैंडर्ड से देखोगे तो पहले आप इसको एक्स लेट करोगे, x इक्वल टू 0.3 पे बार, फिर एक डिजिट पे बार है तो 10 से मल्टीप्लाई दोनों साइड, है ना। फिर आप क्या करोगे, दोनों को माइनस करोगे, 10x माइनस एक्स इक्वल टू 3.3 माइनस 0.3 ऐसे करोगे आप। फिर आपका ये निकल के आएगा 9x इक्वल टू 3। फिर आप x बराबर करोगे 3/9, है ना। कम से कम आपका इसमें 5 से 10 मिनट का समय वेस्ट होगा, और ये है आपका 1 नंबर का। तो चाहे आप इसको ऐसे नंबर 1 नंबर ले लो, चाहे डायरेक्ट ले लो। डायरेक्ट कैसे लेंगे, हमें कुछ नहीं करना, ये 3 है ना, 3 को ऊपर लिखो और एक डिजिट पे बाहर है, 1 9 लगा दो, बस आंसर आ गया। देखो 1 सेकंड का भी समय नहीं लगा और आप इसको फर्स्ट फटाक से कर लोगे, है ना। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो मैं आपको सिखाऊंगा मैथ की क्लास में। ट्रिपलेट्स हैं, जैसे पाइथागोरस आता है, तो पाइथागोरस में आप क्या करते हो कि अगर आपको 3 4 दिया है तो इसको निकालने के लिए आप करते हो पहले इसका हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, फिर आप करके निकालते हो। तो आपका इसमें टाइम वेस्ट होता है, लेकिन है कितने का, 1 मार्क्स का। तो मैं इसको आपको ट्रिक बताता हूँ, देखो कैसे करना है। 3 है, जो सबसे छोटा डिजिट है उसका स्क्वायर ले लो, 9 हो गया, 9 को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लो, 4 और 4, ठीक है। 4 और 4 8 हो गया, अभी एक डिजिट बचा है 5, तो किसी एक को 5 कर दो। अब यही आपके ट्रिपलेट बन गया, 3 4 5। नहीं विश्वास है तो आप इसको चेक भी कर सकते हो। 3 का स्क्वायर, देखो यहाँ 3 का स्क्वायर होगा, फिर आप 4 का स्क्वायर करोगे, 9 + 16 अंडर रूट में 25, और निकल के आएगा 5। देखो कितना टाइम आपका कंजप्शन हो रहा है, बहुत सारे टाइम बच जाएंगे, ठीक है। बहुत भी चीज़ें और भी एक आध 2 एग्जांपल ले ले हम। अगर जैसे हमें स्क्वायर निकालना होता है किसी भी इक्वेशन में, अगर दे दिया जैसे 99 का स्क्वायर निकालो, तो आप बेसिक मेथड क्या यूज़ करते हो, चलो सर 100 - 1 का स्क्वायर, फिर a - b के होल स्क्वायर का फार्मूला लगाते हो, a² + b² - 2ab, है ना। तो इसमें आपका क्या होता है, कम से कम 5 से 10 मिनट का समय लेता है ना। 5 से 10 मिनट का समय वेस्ट होगा और मार्क्स 1 मार्क का है, तो इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना। अब देखो इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है, बहुत ही छोटा है, मैं आपको इसको 5 सेकंड में ही सॉल्व करके दिखा सकता हूँ। देखो कैसे करना है। 100 से कितना कम है, 1 का स्क्वायर कर दो, एक स्लैश कर लो, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 0 1 लिख लो, और 99 में 1 कम है तो एक माइनस कर दो, तो ये हो गया आपका 9801। देखो फटाक से आप ऑप्शन में इसको कर सकते हो। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपको बहुत फ़ायदा होगा, ठीक है। ये रही बात मैथ की। तो ऐसे मैथ में हम और सारी ट्रिक्स पढ़ेंगे, तो इसलिए मैं सोचता हूँ कि अगर आप मेरे साथ ज्वाइन करते हो तो बहुत बच्चे ऐसे होंगे जिनको इंटरेस्ट आएगा। कैलकुलेशन पार्ट आपको बहुत तेज़ करना है। मैथ को पढ़ने के लिए आपको 2 चीज़ करना है, एक ध्यान लगाना है और कैलकुलेशन आपको तेज़ करना है, ठीक है। तो ये सारे आपके एग्जाम्पल थे। ऐसे बहुत सारी ट्रिक्स है जो मैं आपको पढ़ाऊँगा मैथ में, करते समय बहुत मज़ा आएगा आपको। आप एक बार ज्वाइन करके देखना,
मेरे ख्याल से आपको मैथ्स में अगर इंटरेस्ट नहीं है तो बहुत इंटरेस्ट आ जाएगा, क्योंकि मैंने भी मैथ्स को अच्छे से किया है, ठीक है। तो मैं अपने साथ साथ आपको भी लेके चलना चाहता हूँ, जिससे कि आपका भी जो भविष्य हो, अभी से ही आप इतने कैलकुलेटिव हो जाओ कि आगे का जो कंपटीशन का लेवल चल रहा है वो आपका क्या हो जाए, बहुत ही बेहतर हो जाए, ठीक है। तो मैथ में आपको कुछ नहीं करना है, केवल 2 चीज़ ध्यान देना है, कैलकुलेशन पार्ट आपको तेज़ करना है, टाइम को बचाना है, ठीक है। टाइम बचाना है, जितना आप अच्छा से अच्छा सोच सकते हो, जितना दिमाग में कैलकुलेशन रख सकते हो, ज़्यादा कुछ मत करो। 2 से लेकर 20 तक टेबल आपको याद होना चाहिए, और स्क्वायर रूट याद होना चाहिए, क्यूब रूट कुछ कुछ के, ठीक है। अप्रॉक्स 20 तक स्क्वायर रूट हो और 10 तक क्यूब रूट हो, इतना अगर आप कर लेते हो तो आपका मैथ्स बहुत फास्ट हो जाएगा, हर एक लेवल में आप बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो जाओगे, ठीक है। ये हुई मैथ का। अब अगर हम साइंस की बात करें तो साइंस में भी मैं आपको बहुत सारे ट्रिकों से, देखो साइंस क्या है, 3 चीज़ पे डिपेंड करता है साइंस, ठीक है। पहली चीज़ है कि आप रट्टा मारना छोड़ दो, साइंस कभी भी रट्टा मारने से याद नहीं होगा। मैं लिख के दे रहा हूँ कि अगर आपने अभी रट्टा मारा तो एग्ज़ाम के टाइम आप हमेशा भूल जाओगे, इसलिए आप रट्टा कभी मत मारना। दूसरी चीज़ है इमेजिनेशन, कुछ भी आप पढ़ रहे हो तो उसको इमेजिन कर लो, अपने लाइफ में अपने ऊपर इमेजिन, एक दिमाग में पिक्चर चलना चाहिए कि हाँ जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं वो क्या हो रहा है, उसका इमेजिनेशन क्या हो रहा है। और तीसरी है डेली लाइफ एग्जाम्पल, कोई भी चीज़, हर एक टॉपिक जो है, हर एक चीज़ में साइंस है, हर एक चीज़ में क्यों लगाओ आप, और हर एक चीज़ को साइंस से रिलेट करके देखो, डेली लाइफ के एग्जाम्पल से उसको क्या कर दो, रिलेट कर दो, बहुत आसान हो जाएगा साइंस पढ़ना, हर एक चीज़ दिमाग में बैठ जाएगा, है ना। जैसे अब आप देखते हो फिजिक्स में एक आपका टॉपिक है, जैसे अगर हम साइंस की बात करें तो साइंस में हमारा 3 पार्ट होता है जनरली, एक केमिस्ट्री होता है, फिजिक्स होता है, बायो होता है ना, लेकिन तीनों को क्या करते हैं, कंबाइन में करके साइंस चलता है। फिजिक्स का एक पार्ट आएगा आपका, जैसे बॉयंस फोर्स आता है, ठीक है, नॉर्मल सा एग्जांपल ले रहे हो, ग्रेविटी का एग्जांपल ले लो, बॉयंस फोर्स का ले लो। बॉयंस फोर्स क्या होता है कि भाई अपोज करना, ग्रेविटी का अपोज करना, है ना। तो इसको आप याद करते रहोगे, ग्रेविटी का अपोज करना, बॉयंस फोर्स। इससे अच्छा आप क्या करो, नहाने जाते हो, आप जग को उल्टा करके पानी में डालते हो और उसको तेज़ी से डालो, क्या होगा, जैसे छोड़ोगे फाटे से ऊपर आ जाएगा तुरंत, तो वही आपका बॉयंस फोर्स है, ठीक है। उसको डेली लाइफ के एग्जाम्पल से आप याद रखो, ठीक है। तो ये आपका बॉयंस फोर्स का एग्जांपल था। उसके अलावा ले लो आप न्यूटन्स के लॉ, हम ज़्यादा पढ़ते हैं, मैं न्यूटन्स के 3 लॉ हैं, हम रटते रहते हैं कि हाँ फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, लॉ ऑफ इनर्शिया को रटते रहते हैं कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इन मूव देन इट ऑलवेज मूव व्हेन एनी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन दिस, तो याद करने की ज़रूरत, ठीक है। तो ये हो गया बॉयंस फोर्स का एग्जांपल। अब हम दूसरी तरफ देखें, अगर लॉ न्यूटन्स लॉ देखें तो न्यूटन्स के 3 लॉ होते हैं, हम बहुत रटते रहते हैं, लेकिन हमें फिर भी एग्जाम के टाइम में भूल जाते हैं, तो आपको रटने की जरूरत है ही नहीं। लॉ ऑफ इनर्शिया है, लॉ ऑफ इनर्शिया को आप सिंपल डेली लाइफ के एग्जाम्पल से, आप बस में जाते हो, है ना, तो आप बस के साथ चलते रहते हो, जैसे अचानक से ब्रेक लगता है आप भी क्या होते हो, आगे की ओर आ जाते हो, है ना। तो यही लॉ ऑफ इनर्शिया है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, मूव में है तो मूव में रहेगी, कब तक, जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। फिर आता है न्यूटन सेकेंड लॉ, P इक्वल टू एम बी, मोमेंटम इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। और थर्ड लॉ सबसे इजी है, थर्ड लॉ में हम क्या पढ़ते हैं, एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, रटते रहते, क्या जरूरत है रटने की। आप खुद देखो, आपने एक मुक्का बनाया और दीवार पे धप्पे से मारा, तो जितनी तेज आप मारोगे उतनी तेज आपको भी लगेगा, है ना। तो जितना तेज आपने एक्शन किया उतनी तेज आपको क्या हुआ, रिएक्शन मिला। तो यही आपके न्यूटन्स के लॉ है, इसको दिमाग में फील करो कि हाँ थर्ड लॉ में हमने क्या सोचा था कि दीवार पे हम मारेंगे तो हमें चोट लगेगा। फर्स्ट लॉ में हमने क्या पढ़ा था कि अगर हम गाड़ी में बैठे हैं तो अगर ब्रेक लगता है तो हम भी आगे जाएंगे। ऐसे करके हम बहुत सारी चीज़ें हैं जो साइंस में बहुत अच्छे तरीके से फिजिक्स का कर सकते हैं। केमिस्ट्री की बात करें, केमिस्ट्री में हम ज़्यादातर पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रॉन खोज वाले ज़्यादा आता है, किसकी खोज किसने की, इलेक्ट्रॉन की किसने की, है ना, प्रोटॉन की किसने की, फिर उसके बाद न्यूट्रॉन की किसने की। तो हम इसको रट्टा मारते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन की जे थॉमसन ने, प्रोटॉन की रदरफोर्ड ने, और न्यूट्रॉन की चैडविक ने, है ना। तो इसको हमें रट्टा मारने की जरूरत ही नहीं है, बहुत सिंपल सा ट्रिक है। हम हमेशा कहते रहे ना हमें नाचने का बहुत शौक होता है, सिंपल सा ले लो एक ट्रिक ले लो, इसका ही ट्रिक क्या है, ईट पर नाच, ठीक है। हिंदी में लिखा हूँ मैं, बट इसको आप हिंदी इंग्लिश दोनों से आपका ये काम करेगा। जैसे ई से क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया आपका, है ना। ट से क्या हो गया, टॉमसन, तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, टॉमसन ने, ठीक है। प से हो गया प्रोटॉन, प से आपका प्रोटॉन हो जाएगा, और र से हो गया रदरफोर्ड, तो प्रोटॉन की खोज किसने की, रदरफोर्ड। ना से हो जाएगा न्यूट्रॉन, और न्यूट्रॉन की खोज किसने की, चैडविक ने। तो देखो कितने आसान से आपको हमेशा याद रहेगा। हम कहते हैं ना हम नाचते रहते, अब कहाँ नाचना है, हमें ईंट पे नाचना है। तो ईंट पे नाचेंगे तो हमें क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन तीनों की खोज करता आराम से लर्न हो गए। तो ये है ट्रिक। ये क्या है, आपको माइंड में फील करना है, हर एक चीज़ को क्या करो, रियलाइज़ करो, अपने डेली लाइफ के एग्जांपल से रिलेट कर दो, साइंस बहुत आसान हो जाएगा। बायो में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप क्या करते हो, डेली लाइफ में करते हो, लेकिन आपको पता नहीं होता, है ना। तो बायो जब मैं पढ़ाऊंगा तो आपको
सारा बायो क्या करना है हमें, एक केवल डायग्राम से ही आपको सारा चैप्टर में कवर कराने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो अब जैसे साइंस में हम आते हैं, बायो की बात करें तो बायो में हमारा क्या आता है, प्लांट टिश्यूज आते हैं, है ना। तो प्लांट टिश्यूज बहुत लंबा चीज़ है, पूरा चैप्टर ही इस पर डिपेंड है। टिश्यूज जब चैप्टर आएगा आपका क्लास 9th में टिश्यू चैप्टर है, उसमें प्लांट टिश्यूज आता है और फिर एनिमल टिश्यूज में पूरा चैप्टर खत्म हो जाता है। तो प्लांट टिश्यूज बहुत लेंदी है, अब इसको आप लर्न करने बैठोगे तो कभी नहीं याद होगा, लेकिन इसको एक डायग्राम को दिमाग में बैठा लोगे। जैसे प्लांट 2 पार्ट में बटा है, एक मेरिस्मेटिक टिश्यूज, ठीक है, और एक होता है परमानेंट टिश्यूज, ठीक है। अब जो मेरिस्मेटिक टिश्यूज है वो 3 पार्ट में बढ़ता है। कौन सा पार्ट में, एक होता है एपिकल, ठीक है, एक होता है इंटरकैरली और एक होता है आपका लेटरल, ठीक है। अब ये 3 आपको याद रखना है। अब ये क्या होते हैं, हमारे ग्रोइंग एज के प्लांट है। जैसे ये मैं प्लांट का एक डायग्राम बना रहा हूं, ठीक है। तो ये क्या है, हमारा जो नीचे वाला पार्ट है ये हमारा लेटरल, ठीक है। जो बीच में बर्ड होते हैं, नोड्स होते हैं, जहां से न्यू प्लांट्स ग्रो करता है, वो है हमारा इंटरकैरली, ठीक है, ठीक है। और जो हमारा ऊपर जो हमेशा ग्रो करता रहता है, ग्रोइंग पार्ट है, वो हमारा क्या है, एपिकल है, ठीक है। इसके साथ साथ परमानेंट टिश्यूज में, जब परमानेंट में आएंगे तो 2 टाइप के परमानेंट आएंगे, एक आएगा सिंपल परमानेंट और एक आएगा कॉम्प्लेक्स परमानेंट, ठीक है। अब जो सिंपल परमानेंट है ये भी आपके आगे फर्दर और उसमें टूटते हैं। ये टूटता है 2 टाइप में, एक पैरेन्काइमा में, ठीक है, और एक स्केलेन्काइमा में, ठीक है। तो जो पैरेन्काइमा है, अब ये पैरेन्काइमा आगे भी चल के टूटता है। जैसे अब पैरेन्काइमा आगे 3 पार्ट में टूटता है। एक होता है क्लोरेन्काइमा, एक होता है कोलेन्काइमा, ठीक है, और एक है हमारा एरेन्काइमा, ठीक है। तो जो क्लोरेन्काइमा है जिसमें क्लोरोफिल पाए जाएंगे, जिस प्लांट में, प्लांट की जो पत्तियां हैं उसमें क्लोरोफिल पाई जाती है, तो वैसे पैरेन्काइमा को हम क्लोरेन पैरेन्काइमा कहते हैं। वाटर के अंदर जो प्लांट्स पाए जाते हैं, जो बाउंस करते रहते हैं, हमेशा तैरते रहते हैं, उनको, उन सारे पैरेन्काइमा को हम क्या कहते हैं, एरेन्काइमा कहते हैं। फिर बाद में आता है जो प्लांट को हम क्या करते हैं, पकड़ को खींचते हैं, कभी कभी बड़े बड़े पौधों को जिसमें झूला डालते हैं, प्लांट को खींचा छोड़ दिया, फिर उनमें क्या होता है, बेंडिंग कैपेसिटी होती है। जो बेंडिंग कैपेसिटी होती है वो किसकी वजह से होता है, कोलेन्काइमा की वजह से होता है, ठीक है। और दूसरी साइड आपका स्केलेन्काइमा है। स्केलेन्काइमा जो कोकोनट की हस्क होती है, कोकोनट देखा आपने जो छीलते हैं हम, वो किससे बनी होती है, स्केलेन्काइमा से। तो ऐसे करके मैं ये आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, जब बाकी पढ़ाऊंगा तो बहुत सारा डिटेल रहेगा। तो ये जो पूरा प्लांट किंगडम है, देखो आप बहुत ही सिंपल तरीके से ये एकदम माइंड में आपके बैठ जाएगा। तो ये चीज़ आपको करना है, रटना बिल्कुल नहीं है। अगर आपको ये डायग्राम याद हो जाता है तो आप पूरे के पूरे चैप्टर को ही क्या कर लोगे, केवल एक लाइन पे, एक पेज में पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे ट्रिक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायो, हर चीज़ का जो मैं आपको यहाँ पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो। और मैं इसलिए कह रहा हूँ, SSS कोचिंग सेंटर हमारा नाम ही है। SSS में देखिए तीनों का नाम मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दिया है, सुपर स्टडी स्किल। हमें स्किल तो लेनी है, लेकिन बचपन से ही अपने ग्रोइंग एज से, क्योंकि अब आजकल कंपटीशन का ज़माना है, आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप 12th करने के बाद आप उसके बाद कंपटीशन की तैयारी करो। तो अभी से आप अपना माइंड को कम्पिटेटिव बनाओ, इसलिए मैंने क्या किया है, सुपर स्टडी स्किल बनाया है। स्किल तो लो लेकिन सुपर हो, स्टडी आपकी कैसी होनी चाहिए, एकदम सुपर होनी चाहिए, जो नॉर्मल बच्चों से अलग हो, ठीक है। तो कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको कवर करना है तो आइए ज्वाइन कीजिए हमें। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी बजाइए। अपने और सारे दोस्तों हैं जो फ्री बैठे हैं, जिनको बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, उनको दिखाइए, और मेरे ख्याल से उनको ज़्यादा पसंद आएगा। नहीं पसंद आएगा तो जो हमारी वीडियो है आगे और आप देखते रहिए, खुद ही आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ आपको क्या कंटेंट मिल रहा है, ठीक है। थैंक यू टू ऑल ऑफ़ यू।